हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केनका पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग किंगडम फंजाई को कवर करेंगे। किंगडम फंजाई के हम लोग कॉमन कैरेक्टर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्लास को देखेंगे। देखते हैं किंगडम फंजाई में कॉमन कैरेक्टर क्या क्या दिया गया है। कॉमन कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि फंजाई के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। अगर बात किया जाए फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा जाता है तो माइकेली को। माइकेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी किया जाता है, इस बात को बोला जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ फंजाई को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे बोलते हैं, माइकेली को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किसे बोलते हैं तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी हम लोग बोलते हैं बटलर को। फिर से सुनिएगा, स्टडी ऑफ फंजाई को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी माइकेली को बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी की अगर बात किया जाए तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी हम लोग बटलर को बोलते हैं। ये कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं जिनको हम लोग ध्यान रखिएगा, कुछ कॉमन बातें थी। आगे बढ़ते हैं, अब फंजाई के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर फंजाई कैरेक्टर की बात किया जाए, दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजिकली। मार्फोलॉजिकली अगर बात किया जाए, बाहर से बात किया जाए तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है और साथ ही साथ हैबिटेट देखने को मिलते हैं। फंजाई की बात करें, फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, लगभग लगभग सभी जगह देखने को मिलते हैं। जैसे एयर में देखने को मिलता है, वाटर में देखने को मिलता है, सॉइल में देखने को मिलता है, एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर भी रह के सर्वाइव करते हैं। फिर से देखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं फंजाई की, तो फंजाई जो होता है ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है इन मार्फोलॉजिकली एंड हैबिटेट्स। और फंजाई की बात करें, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ये एयर में, वाटर में, सॉइल में और साथ ही साथ किसी एनिमल या प्लांट्स के ऊपर रह के सर्वाइव करते हैं। ये इसके कैरेक्टर हैं। थोड़ा और कैरेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। फंजाई प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। फंजाई कौन सी जगह पे ग्रो करना पसंद करता है। अगर बात करें फंजाई की तो ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करना पसंद करते हैं स्टूडेंट्स। वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर एट लो टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर में फूड को हम लोग लो टेम्परेचर इसीलिए रखते हैं ताकि फंजाई उस पर ग्रो ना करे और फूड को खराब ना करे। आगे देखिएगा, इट इज प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड और स्पॉइल्स ड्यू टू बैक्टीरिया और फंगल कंटेमिनेशन। बैक्टीरिया या फंजाई किसी प्रकार का जो है फूड पे जाके अटैक ना कर दें, यानी फूड को खराब ना करें, इसलिए फूड को हम लोग रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर पे रखते हैं। अगर आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा हम लोग और करेक्टर में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा स्टडी ऑफ फंजाई को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी माइकेली को बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी बटलर को बोलते हैं। फंजाई की बात किया जाए, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजिकली और हैबिटेट। फंजाई कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल और एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर रह के सर्वाइव करते हैं। फंजाई को हम लोग बात करें तो ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करना पसंद करते हैं। अगर इनकी बात किया जाए स्टूडेंट्स तो फूड को इन्हीं की वजह से रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि ये फूड को खराब ना करे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते देखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, फंजाई की बात करें, फंजाई में ईस्ट जो होता है ये एक्सेप्शन होता है। फंजाई तो मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। फंजाई जो होते हैं, फंजाई आर फिलामेंटस, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको बना लीजिएगा। फंजाई जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं स्टूडेंट, फिलामेंटस होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ, करा इसकी बॉडी की बात करें तो लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थ्रेड नुमा होते हैं, यानी लॉन्ग होता है, लॉन्ग होता है, थ्रेड्स यानी धागे नुमा होते हैं, सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो इसको हम लोग टर्म दे देते हैं क्या, हाइफी। यानी फंजाई लॉन्ग हो, सिलेंडर नुमा हो और थ्रेड लाइक हो तो हम लोग बोलते हैं हाइफी, ध्यान रखिएगा। और इसी हाइफी का नेटवर्क बन जाए, यानी नेटवर्क बन जाए हाइफी का, तो नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम लोग बोलते हैं क्या स्टूडेंट, नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम, माइसीलियम। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है, जबकि फंजाई जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, स्लेंडर,
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफी, अगर इसकी बॉडी लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, थ्रेड लाइक है, हाइफी बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम, वहीं पे हाइफी की नेटवर्क बन जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइसीलियम। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, करें सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फील्ड, continuous tube fields with multinucleated cytoplasm, these are called सिनोसिटिक हाइफी। करा ऐसा हाइफी जो कंटिन्यूअस इस तरीके से स्ट्रक्चर है और इसमें एक से अधिक यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ऐसे हाइफी को हम लोग बोलते हैं, ऐसे हाइफी को हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। ऐसे हाइफी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हाइफी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। आगे देखिएगा, अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी, या तो इस हाइफी में सेप्टा देखने को मिलेगा, या तो इस हाइफी में इस तरीके से क्रॉस वॉल देखने को मिलेगा, या तो इन हाइफी में क्रॉस वॉल देखने को नहीं मिलेगा। अगर क्रॉस वॉल नहीं मिलेगा तो बोलेंगे एसेप्टेड, और क्रॉस वॉल मिलेगा तो बोलेंगे सेप्टेड, क्रॉस वॉल मिलेगा तो बोलेंगे सेप्टेड, और नहीं मिलेगा तो बोलेंगे एसेप्टेड। तो ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है, फिर से देखिएगा क्या बोल रहा है, करा सम हाइफी आर कंटीन्यूअस फील्ड विद द मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इस तरीके से साइटोप्लाज्म में मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफी होते हैं, ऐसे हाइफी को सिनोसिटिक बोलते हैं। एंड दे हैव सेप्टा, अगर हाइफी में सेप्टा होता है, क्रॉस वॉल होता है तो सेप्टेड बोलते हैं, और नहीं होता है तो एसेप्टेड बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुआ बच्चों, इतनी बात क्लियर हुआ है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द सेल वाला फंजाई, फंजाई का सेल वाल किसका बना होता है, तो आपको पता ही है फंजाई का सेल वाल जो होता है काइटिन का बना होता है, और साथ ही साथ पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, देखिएगा लिखा हुआ है द सेल वाल फंजाई, फंजाई का सेल वाल जो होता है कंपोज्ड होता है किसका, काइटिन का, काइटिन का बना होता है, और साथ ही साथ किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो सेल वाल होता है फंजाई का वो काइटिन का बना होता है और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई के सेल वाल की बात करें एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन के बने होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बैक्टीरिया और सेल वाल की फंजाई एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन के बने होते हैं। देखिएगा अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फंजाई की बात करें, फंजाई जो होता है वो फिलामेंटस होता है, लेकिन ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर फंजाई होता है। अगर बात करें फंजाई की, फंजाई की बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे हाइफी, और नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम लोग बोलेंगे माइसीलियम। अगर बात करें फंजाई की, फंजाई में कॉन्टिन्यूअस ट्यूब में न्यूक्लिएटेड होंगे तो बोलेंगे, ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सिनोसिटिक कंडीशन। इसमें सेप्टा भी देखने को मिल सकता है और नहीं भी, सेप्टा अगर होगा तो सेप्टेड बोलेंगे और नहीं होगा तो एसेप्टेड बोलेंगे। फंजाई की अगर हम लोग बात करें, फंजाई की कंपोजिशन की, फंजाई कंपोज होता है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से, और फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं ये दोनों एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन के मिलकर बने होते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन पे चलते हैं बच्चों फंजाई के। देखिएगा फंजाई की अगर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो फंजाई की न्यूट्रिशन की बात करें तो फंजाई जो होता है, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई जो होता है एक प्रकार का हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है। फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल्स हेंस कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड, फंजाई जो है इसके पास क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। फिर से सुनिएगा, अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई एक हेट्रोट्रॉफिक जो होता है, फंजाई की बात करें, फंजाई किंगडम जो होता है हेट्रोट्रॉफिक होता है, फंजाई के पास क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलता है, फंजाई जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है। आगे बात करें स्टूडेंट्स फंजाई की, फंजाई की बात करें, फंजाई स्टोर करता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में। फंजाई जो है फूड को स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन एंड ऑयल के फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक नेचर का होता है, फंजाई अपना भोजन स्वयं बनाता है, फंजाई फूड को जो है ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फंजाई शो 3 टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फंजाई 3 तरीके के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दर्शाता है या दिखाता है। पहला है सेप्रोफिटिक, फिर है पैरासिटिक और फिर है सिम्बायोटिक। फिर से सुनिएगा क्या बता रहे हैं, बता रहे फंजाई जो होता है ये 3 तरीके के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दिखाता है।
सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और साथ ही साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। फंजाई जो होता है विच एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स आर सेप्रोफिटिक। कह रहा है कि सेप्रोफिटिक फंजाई कहते किसे हैं? कह रहा है ऐसा फंजाई जो ऑर्गेनिक मटेरियल से, जो ऑर्गेनिक मैटर से, डेड सब्सटेंस से अपने जो है भोजन को प्राप्त करता है, ऐसे फंजाई को सेप्रोफिटिक फंजाई बोलते हैं, सेप्रोफिटिक फंजाई बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा फंजाई which fungi absorb soluble organic matter from dead substances are called saprophytic fungi। आगे बढ़ते हैं। द पैरासिटिक फंजाई टेक्स देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट। पैरासिटिक फंजाई की बात करें, अपने न्यूट्रिएंट्स को होस्ट से लेता है विद इन द हेल्प ऑफ हाउस्टोरिया। हाउस्टोरिया इनके पास आर्गन पाया जाता है, हाउस्टोरिया के माध्यम से अपने फंजाई अपने जो है न्यूट्रिएंट्स को ये लेता है। ऐसे फंजाई को हम लोग पैरासिटिक फंजाई बोलते हैं। फंगल हाइफी आर एबल टू पेनिट्रेट द होस्ट। जो इसके पास हाइफी पाया जाता है, ये होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं। हेल्प ऑफ मैकेनिकल प्रेशर और सॉफ्टेनिंग बाय एंजाइम। मैकेनिकल प्रेशर और एंजाइम के माध्यम से ये अपने भोजन को ग्रहण करते हैं या ले लेते हैं। फिर से देखिएगा बच्चों, हम लोग क्या पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक चल रहा है फंजाई, और इसमें हम लोग इसके कॉमन कैरेक्टर को कवर कर रहे हैं। कॉमन कैरेक्टर की बात करें स्टूडेंट्स, ये सब पॉइंट्स जितने हैं यहाँ से क्वेश्चन हमारे नीट में आते ही हैं। देखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर फंजाई की बात करें, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है। फंजाई की बात करें, फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये अपना भोजन खुद बना लेता है। फंजाई की बात करें, इसके पास फूड जो होता है ऑयल और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। फंजाई की बात करें, ये तीन तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और साथ ही साथ सिम्बायोटिक। अगर बात करें हम लोग सेप्रोफिटिक किसे कहते हैं, तो ऐसा फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करता है, ऐसे फंजाई को सेप्रोफिटिक फंजाई बोलते हैं। अगर बात करें पैरासिटिक, ऐसा फंजाई जो अपने न्यूट्रिशन को जो है हाउस्टोरिया के माध्यम से ग्रहण करता है, ऐसे फंजाई बोलते हैं पैरासिटिक फंजाई। इसके केस में होता क्या है, ये फंजाई जो होता है हाउस्टोरिया के माध्यम से दूसरे फंजाई के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वहां से मैकेनिकल और एंजाइमेटिक प्रोसेस को कंप्लीट करके उससे अपना भोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ते हैं। फंजाई कैन आल्सो एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और साथ ही साथ फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करता है। अगर फंजाई जो है एल्गी के साथ एसोसिएट होगा, एल्गी के साथ होगा तो लाइकेन बनाता है। अगर फंजाई रूट्स ऑफ फायर प्लांट के साथ एसोसिएट होगा तो माइकोरहिजा बनाता है। फिर से सुनिएगा, अगर फंजाई जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। अगर फंजाई स्टूडेंट्स एल्गी के साथ एसोसिएट होगा तो लाइकेन बनाएगा, और अगर फंजाई जो है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएट होगा तो माइकोरहिजा बनाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इतनी चीजें हम लोगों ने कवर किया। अभी तक हम लोगों ने फंजाई के जितने कॉमन कैरेक्टर थे उनको आराम से हम लोगों ने देखा, और उनके कॉमन कैरेक्टर को हम लोगों ने स्टूडेंट्स कवर कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा लेक्चर को और कंटिन्यू करते हैं। हम लोग चलते हैं, देखते हैं फंजाई के रिप्रोडक्शन की। फंजाई के रिप्रोडक्शन की बात करें अगर स्टूडेंट्स, तो फंजाई के रिप्रोडक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, फंजाई जो होते हैं तीन तरीके के रिप्रोडक्शन को दिखाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से सुनिएगा, अगर हम लोग फंजाई के रिप्रोडक्शन की बात करें, फंजाई तीन तरीके का रिप्रोडक्शन दिखाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस, वेजिटेटिव में भी स्टूडेंट्स कई तरीके के दिखाता है, जैसे फर्मेंटेशन, फिजन और बडिंग। फिर से सुनिएगा, फंजाई की रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव में भी कई तरीके के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, बाई फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बाई फिजन हो सकता है और बाई बडिंग हो सकता है। आगे देखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात किया जाए स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई स्पोर फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से स्पोर बन सकते हैं, कोनिडिया हम लोग बोल सकते हैं उसको, स्पोरेंजियो स्पोर बोल सकते हैं उसको, और जो स्पोर भी बोल सकते हैं इसको। फिर से सुनिएगा स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स होता है। कौन कौन से स्पोर बन सकते हैं, कोनिडिया बन सकता है, स्पोरेंजियो स्पोर्स बन सकता है और जो स्पोर बन सकते हैं। और वहीं पे बात करें तीसरे नंबर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके किसके माध्यम से हो सकता है, ओ स्पोर्स बन सकता है, एस्को स्पोर्स बन सकते हैं और डेस्डियो स्पोर्स बन सकते हैं। फिर से देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग फंजाई के रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। फंजाई का रिप्रोडक्शन तीन पार्ट में कंप्लीट होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल।
वेजिटेटिव की बात करें 3 तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकता है, बाई फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। अगर बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बाई स्पोर्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो सकता है। जैसे कौन कौन से स्पोर, कोनिडियो स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर्स एंड जो स्पोर। और वहीं पे बात करें स्टूडेंट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें भी 3 तरीके की प्रोसेस होती हैं, ऊ स्पोर, एस्को स्पोर और बेस्डियो स्पोर। 3 तरीके के स्पोर इसमें भी बनते हैं, ऊ स्पोर, एस्को स्पोर और बेस्डियो स्पोर। अगर आप लोगों को इतनी बात हमारी समझ में आई हो तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, द वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ये ढेर सारे स्पोर्स जो होते हैं, ये जो है डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। फंजाई में भी होलोकार्पिक, ROR यूकार्पिक। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, फंजाई या तो होलोकार्पिक नेचर का होगा या यूकार्पिक नेचर का होगा। फिर से सुनिएगा, ये ढेर सारे स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ये एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। फंजाई की बात करें, फंजाई होलोकार्पिक, यूकार्पिक स्पोर्स दिखाता है। आगे देखिएगा, अगर बात करें सेक्सुअल साइकिल की, इसके सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी किसे कहते हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। दूसरा होता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी किसे कहते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी। और तीसरा होता है हमारा हेप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस इन जाइगोट्स रिजल्टिंग इन हेप्लॉइड स्पोर। फिर से देखिएगा, अगर बात करें सेक्सुअल साइकिल की, फंजाई की सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला है प्लाज्मोगैमी, 2 प्रोटोप्लाज्म, 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो प्लाज्मोगैमी कहलाते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद हमारा आता है, प्लाज्मोगैमी के बाद हमारा आता है कैरियोगैमी, 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं तो कैरियोगैमी कहलाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आता है जाइगोट फॉर्मेशन यानी हेप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन, जब मियोसिस के बाद जाइगोट बनता है और उससे उसमें हेप्लॉइड स्पोर देखने को मिलता है। इस तरीके से जो है हमारे तीन जो है स्टेप में इसकी जो है फंजाई की साइकिल कंप्लीट होती है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, कह रहा है कि अगर कोई फंजाई है रिप्रोड्यूस कर रहा है सेक्सुअली, टू हेप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपेटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। 2 हेप्लॉइड हाइफी आते हैं इस तरीके से, 2 हेप्लॉइड हाइफी आते हैं इस तरीके से, एक इधर से आ गया, एक हेप्लॉइड हाइफी इधर से आ गया, और ये आपस में फ्यूज करते हैं। 2 हेप्लॉइड हाइफी आपस में फ्यूज करते हैं, इसका जो है फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट होता है। और आगे बात करें, इन सम फंजाई द फ्यूज ऑफ 2 हेप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल कॉल्ड सोमैटोगामी। अगर ये दोनों हाइफी आपस में फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज करके 2 हेप्लॉइड सेल तुरंत बना लेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड सेल और इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोगैमी। आगे देखिएगा, हाउएवर इन अदर फंजाई, कुछ फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेस्डियोमाइसिटीज के केस में क्या होता है, आर इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, इनके पास इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलता है, यानी N+N2 न्यूक्लियाई पर सेल देखने को मिलते हैं, पर सेल 2 न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन, ऐसे कंडीशन को डाइकैरियन बोलते हैं और ऐसे फेज को डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं। आगे देखिएगा, डाइकैरियोटिक सेल जो होते हैं 2 डिसिमिलर हेप्लॉइड न्यूक्लियाई मिलकर बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, ये पेरेंटल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड, और बाद में ये सेल क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, और ये फंजाई आगे चल के फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, इन विच रिडक्शन डिवीजन, इसमें रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस देखने को मिलता है, और बाद में आगे चल के हेप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स। फिर से देखिएगा, फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, 2 हेप्लॉइड हाइफी आपस में फ्यूज करके एक जो है नई बॉडी बनाते हैं, ऐसे को हम लोग सोमैटोगैमी बोल सकते हैं या डिप्लॉइड सेल बोल सकते हैं। और एक केस देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज और बेस्डियोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज बेस्डियोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलता है, जिसमें 2 न्यूक्लियाई पर सेल देखने को मिलते हैं। ऐसे फेज को, ऐसे कंडीशन को हम लोग डाइकैरियन बोलते हैं और ऐसे फेज को हम लोग डाइकैरियो फेज बोलते हैं।
आगे देखिएगा डाइकैरियोटिक सेल में दो डिसिमिलर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। आगे चल के ये पेरेंटल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉइड बॉडी बनाते हैं और यही आगे चल के फ्लोटिंग बॉडी बनाता है। इसमें मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलता है और आगे चल के हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। आगे देखिएगा द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फ्रॉम द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। कह रहा है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के आधार पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे जो है हम लोग जो है फंजाई के कई क्लास कर देते हैं। जैसे हम लोग फंजाई को 4 क्लास में पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेस्डियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। लेकिन आज के लिए स्टूडेंट्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ फंजाई के कॉमन कैरेक्टर को ही कवर करेंगे। आप जाके आज का लेक्चर जो है रिवाइज करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।